हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम कंपैरिजन टेस्ट के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले। इससे प्रीवियस वीडियो पे हमने कंपैरिजन टेस्ट को देखा था क्या होता है और 3-4 हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए थे। तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और उससे प्रीवियस वीडियो पे हमने एमएन टेस्ट डिस्कस किया, तो ये सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रखा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। आपको बोला है 1/1 + 1/n। ठीक है, तो इसमें आपको टेस्ट लगाना है, कंपैरिजन टेस्ट, और आपको यहाँ पर ये सीरीज़ को चेक करना है कि कन्वर्जेंट है या नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि इसको सबसे पहले हम यूएन लेते हैं। यूएन इक्वल्स टू 1 + 1/n, ये आपका यूएन होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट यूएन इक्वल्स टू लिमिट 1/1 + 1/n वेयर n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसमें आपको वी एन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आपको दिख रहा है जब आप यहाँ पर n इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है 1। ठीक है, अब हमें एक थ्योरम पता है। एक थ्योरम आपकी कहती है कि अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज डाइवर्जेंट इफ लिमिट un इज ग्रेटर देन 0। तो एक थ्योरम आपकी रहती है कि कोई भी सीरीज आपकी जो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है वो आपकी डाइवर्जेंट कब होगी, जब आपका यूएन की जो लिमिट है वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आपकी यूएन की लिमिट आ रही है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, यहाँ पर 1 है तो इट इज़ ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एज सच कोई कंपेरिजन टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं, जब हम यूएन पे यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो आपको यहाँ पर 1 मिलेगा, और इसकी लिमिट आपकी ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो वो आपका यहाँ पर क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो ये हम थ्योरम से बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका साइन 1/n। तो ये हमारा un हो जाएगा, un इक्वल्स टू साइन 1/n। तो इसमें हम देख सकते हैं हमें पहले यहाँ पर क्या निकालना है। पहले तो यहाँ पर हम साइन 1/n का एक्सपेंशन करेंगे। साइन 1/n का एक्सपेंशन होता है 1/n माइनस 1/3 इंटू 1/n³, फिर प्लस 1/5 इंटू 1/n⁵ माइनस अप टू सो ऑन। तो ये आपका साइन 1/n का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होता है, इसमें वी एन निकालना पड़ेगा। कंपैरिजन टेस्ट जब हम लगाएंगे तो वी एन निकालने के लिए हमें यहाँ पर लोएस्ट टर्म लेनी पड़ेगी 1/n। तो इस सीरीज में आपकी लोएस्ट टर्म आपकी ये वाली है, तो 1/n आपका वी एन हो जाएगा। देन हम निकालते हैं यहाँ पर यू एन ओवर वी एन। ठीक है, तो इसके हमें लिमिट निकालनी है, लिमिट वेयर एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो आपको यहाँ पर वी एन क्या है, 1/n है, और यू एन आपका ये पूरा चीज़ है। तो इसमें हम देखें तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट 1/1 माइनस 1/3 इंटू 1/n²। जब मैं यहाँ से n कॉमन निकालूंगा तो प्लस 1/5 अप टू सो ऑन, इस तरीके से आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और नीचे आपका 1/n और ऊपर un, जब हमने 1/n कॉमन निकाला तो आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर हम लिमिट निकालेंगे n टेंड टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम देखें तो जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम यहाँ पर पुट करेंगे इन सब पे, तो ये तो आपका 0 बन जाएगा, और फाइनली आपको बचने वाला है 1। तो आपका un ओवर वी एन की जो लिमिट आएगी वेर एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो आपका 1 आने वाला है, जो आपका एक फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, तो ऐसे केस के लिए हम वी एन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कन्वर्जेंट है या नहीं है। वी एन आपके पास 1/n है। अब यहाँ पर जो आपके पास n की पावर है वो 1 है, तो यहाँ पर हम ऑक्सिलरी टेस्ट निकाल सकते हैं। ऑक्सिलरी टेस्ट अगर हम लगाएंगे तो ऑक्सिलरी टेस्ट हमें पता है कि अगर आपका p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, और p लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो आपका डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पर आपका जो p आ रहा है, दैट मीन्स n की जो पावर है वो आपकी 1 है, तो 1 इज आपका ये इक्वल टू 1 है, तो दैट मीन्स आपका क्या रहने वाला है, डाइवर्जेंट रहेगा। तो दैट सीरीज विल बी साइन 1/n, ये आपकी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर जो p है इट इज इक्वल टू 1। एंड बाई ऑक्सिलरी सीरीज p सीरीज हम ये बोल सकते हैं, अगर आपका p लेस इक्वल टू 1 होता है तो आपका डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पर p आपका 1 के इक्वल आ रहा है, तो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर सीरीज दिया है tan इनवर्स 1/n। तो tan इनवर्स x का हमें एक्सपेंशन पता है। tan इनवर्स x का आपका जो एक्सपेंशन होता है वो होता है x माइनस x³ प्लस x⁵/5 माइनस अप टू सो ऑन। ये आपका tan इनवर्स x का एक्सपेंशन होता है। x यहाँ पर 1/n है आपका, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स 1/n। तो ये हो जाएगा 1/n माइनस टाइम, और इसको आप x की जगह 1/n पुट करोगे तो ये आएगा 1/3n³ प्लस 1/5 माइनस अप टू सो ऑन। तो अगेन यहाँ पर हम, आपके पास ये चीज़ तो पूरा un के इक्वल है। ठीक है, इसको हम un मान रहे, तो यहाँ पर हमें vn फाइंड करना है। तो अगेन यहाँ पर हम लोएस्ट टर्म लेंगे, दैट इज 1/n, ये चीज़। तो vn हो जाएगा आपके पास 1/n। तो यहाँ पर हम लिमिट निकालेंगे un/vn। तो यहाँ पर un तो पूरा आपका ये चीज़ है, un ये है। तो इसमें अगर हम 1/n यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे, और नीचे भी आपका vn 1/n है, तो 1/n आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा आपका 1 माइनस 1/3n² प्लस 1/5 n⁴ माइनस अप टू सो ऑन।
ठीक है, हमने करा क्या, हमने यहाँ से 1/n को कॉमन निकाला, तो 1/n हम un से कॉमन निकालेंगे और अपॉन हम vn कर रहे हैं, तो vn भी आपका 1/n है, तो 1/n कैंसिल आउट हो गया। नीचे आपका बचा क्या यहाँ पर n² n⁴, तो एक कम आपका यहाँ पर बचेगा। ठीक है, तो इसका हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, वेयर n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो आपका 1/∞ सब जीरो हो जाएगा, बचेगा आपका खाली 1। तो आपका जो फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर हम vn निकाल सकते हैं। vn आपके पास 1/n है, हमें यहाँ पर बताना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो अगेन आपका यहाँ पर जो n की पावर है वो 1 है, तो यहाँ पर हम ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट लगाएंगे। तो अगर आपका जो p है, अगर आपका लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, तो वो आपका सीरीज डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एन p जो आ रहा है वो आपका 1 के इक्वल आ रहा है, तो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो अगर vn आपका डाइवर्जेंट है, तो हम कंपैरिजन टेस्ट से कह सकते हैं दैट un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट को हमने डिटेल पे प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस किया था कि कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, किस तरीके से हम लगाते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, सीरीज आपको दे रखा है 1 + 1/2² + 2² 3² अप टू सो ऑन। तो इसमें अगर यहाँ पर हम समेशन ऑफ un निकाले, तो अगर मैं इस 1 को नेग्लेक्ट करता हूँ, क्योंकि इससे आपकी कोई सीरीज यहाँ पर फॉर्म नहीं होगी, अगर मैं इस 1 को नेग्लेक्ट करता हूँ, इतनी यहाँ पर चीज़ देखता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर आपके पास है 1/2² 1 + 2² 3² + 3³ तो अगर हम डिनोमिनेटर पे चेक करें एक बार, तो सबमिशन ऑफ नीचे आपका 2² 3² 4⁴ सॉरी 3³ है, 4⁴ 5 होगा। इस तरीके से आपकी पूरी सीरीज है। तो यहाँ पर अगर हम देखते तो नीचे आपका बन रहा है n+1 की पावर n+1, इस तरीके से आपका बनेगा। अगर मैं 1 को यहाँ पर ओमिट कर देता हूँ, तो अगर 1 को हटाऊँ, तो इतने अगर हम सीरीज देखें आगे की, तो इसका अगर हम nth टर्म निकालेंगे, तो आपको बचेगा क्या नीचे डिनोमिनेटर पे n+1 की पावर n+1। जब हम 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 आएगा, 3 पुट करेंगे तो आपका 2 पुट करेंगे तो 3 की पावर 3 आएगा। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा n की पावर n, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हो यहाँ पर, ये तो आपका un हो गया। अगर हमें इसका समीशन un है, अगर हम इसका vn निकालेंगे, तो vn हम कुछ इस तरीके से लेंगे कि आपका ये 1/n के फॉर्म पे आ जाए। तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा आपका n की पावर n ओवर n की पावर n+1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, n की पावर n ओवर n की पावर n इंटू n। तो n की पावर n आपका कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा कि आपका 1/n, तो ये आपका vn आ गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर un की जो nth टर्म है वो हमने निकाल दिया, दैट इज़ ये है, और vn हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर un/vn निकालना है, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो un आपके पास ये चीज़ दिया आपको। ठीक है, तो लिमिट हम लिख देंगे यहाँ पर n की पावर n ओवर n+1 की पावर n+1, और vn है आपके पास यहाँ पर 1/n, तो 1/n आपको ऊपर चल जाएगा न्यूमरेटर पे, तो वो आपका n बन जाएगा। ये चीज़ आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट ऑफ, और यहाँ से अगर आप डिनोमिनेटर से अगर आप यहाँ पर n की पावर n+1 कॉमन निकालोगे, तो ऊपर तो खैर आपका n की पावर n+1 बनेगा, n की पावर n इंटू n, तो n की पावर n+1। यहाँ से आप n की पावर n+1 कॉमन निकालो, n की पावर n+1, अंदर बचेगा 1 + 1 की पावर n और n+1, कुछ इस फॉर्म पे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ये तो आपको कैंसिल आउट हो गया। अब इसको भी आप ब्रेक करके लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर 1/, यही लिख लेता हूँ 1/1 + 1/n की पावर n इंटू 1 + 1/n। ठीक है, तो इसमें हम लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अब यहाँ पर पुट करोगे, तो ये आपका, तो ये तो 1 आपका बचेगा। और यहाँ पर क्या होता है आपका, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, ये किसके इक्वल होता है, ये आपका e के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपका कितना होगा, e के इक्वल हो गया, ये आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनली क्या बचेगा, 1/e, क्योंकि ये आपका e है, तो 1/e बचेगा। ठीक है, तो स्पेस का मैं आपको यही लिख लेता हूँ, लिमिट un/vn वो किसके इक्वल आ गया, आपका 1/e के इक्वल आ गया, जो आपका एक फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम vn देखें कि vn आपका कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो vn आपका है कहाँ पर, vn हमने क्या निकाला था, vn आपका था क्या, 1/n, ये था आपका vn 1/n। तो अगेन इसमें हम देखें तो आपका n की पावर यहाँ पर 1 है, तो आपकी सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी बाई ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट। तो अगेन हमने यहाँ पर ये p सीरीज टेस्ट लगाया, हमने देखा कि अगर p आपका लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो डाइवर्जेंट होता है। तो यहाँ पर n की पावर p आपके पास 1 है, तो इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, तो दिस सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। इसको अब अच्छे से कर लेना, स्पेस कम है तो इसलिए मैंने यहाँ पर करा नहीं ज़्यादा, क्योंकि पीछे भी क्वेश्चन मैंने कुछ लिखे। तो यहाँ पर देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपको बोला है √n की पावर 4 + 1 - √n की पावर 4 - 1।
तो प्रीवियस ईयर में भी बहुत क्वेश्चन आ रखा है ये वाला, तो इसको हम UN मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम इसको हम रैशनलाइज करें तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट एन की पावर 4+1 माइनस अंडर रूट एन की पावर 4-1 अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट एन की पावर 4+1 और प्लस अंडर रूट एन की पावर 4-1 और यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट एन की पावर 4+1 प्लस अंडर रूट एन की पावर 4-1। तो कुछ इस फॉर्म पे आपका आ जाएगा, तो a माइनस बी ए प्लस बी आप लगा सकते हो, तो एन की पावर 4+1 माइनस एन की पावर 4-1, नीचे आपका डिनोमिनेटर ऐसे ही रहा, तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया, नीचे आपका बचा 2 की पावर अंडर रूट एन की पावर 4+1 माइनस प्लस अंडर रूट एन की पावर 4-1, ये चीज़ बचा। अब क्या कर सकते हो यहाँ पर आप 2 तो ऊपर ऐसे रहने दो, नीचे आप क्या करो 1 ओवर, यहाँ से आप एन स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो आपका बचेगा 1 ओवर एन स्क्वायर, और यहाँ आएगा आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर 4, और यहाँ आएगा आपके पास प्लस अंडर रूट, यह आएगा 1 माइनस 1 अपॉन एन की पावर 4, ऐसा आएगा, ठीक है। हमने यहाँ से एन की पावर 4 को कॉमन निकाल दिया, तो बाहर आपका अंडर रूट पे तो एन स्क्वायर बचेगा, और अंदर बचेगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर 4 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 की पावर एन की पावर 4, 1 अपॉन एन टू द पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से हम वी एन निकाल सकते हैं आसानी से, वी एन आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो यहाँ पर आप यू एन अपॉन वी एन जब फाइंड आउट करोगे तो आपका 1 ओवर एन स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा आपका खाली इतना लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये चीज़ आपका बचेगा पूरा। जब यू एन अपॉन वी एन करेंगे तो ये पार्ट तो आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपका 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन एन की पावर 4, ये चीज़ बचा। तो जब यहाँ पर आप लिमिट निकालोगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी तो आपका 0 हो गया, अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 ही आएगा, तो ये आपका नीचे क्या बनेगा 2, तो 2 अपॉन 2 हो जाएगा आपके पास 1, तो आपका जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आ रहा है यू एन अपॉन वी एन, ये आपका 1 के इक्वल यहाँ पर आएगा, जो फाइनाइट है और नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वी एन देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पी आपका यहाँ पर 2 है, तो अगर यहाँ पर हम अगेन पी सीरीज टेस्ट लगाएंगे, तो अगर आपका पी ग्रेटर देन 1 होता है तो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होती है, दैट मीन्स ये जो आपकी वी एन सीरीज है ये आपकी कन्वर्जेंट है, तो ये अगर कन्वर्जेंट है तो यू एन भी आपकी कन्वर्जेंट होगी बाय द कंपैरिजन टेस्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन कंपैरिजन टेस्ट का। तो यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखा है, इसमें अगर इसका हम nth टर्म देखें तो यू एन से हम यहाँ पर nth टर्म को शो करेंगे, तो nth टर्म क्या होगा, ये तो आपका न्यूमरेटर पे इंक्रीज कर रहा है तो इसको हम n मान लेंगे, नीचे आपका 1 ऐसे ही है, 1 प्लस 2 भी आपका ऐसे ही है, और अगेन ये आपका 1 2 3 फिर से इंक्रीज कर रहा है तो 2 की पावर माइनस n आ गया, तो ये तो आपका यू एन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको डायरेक्टली बन सकते हैं, इसको अगर मैं सही से लिखूँ तो ये आपका बन जाएगा n ओवर 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर मैं लिमिट फाइंड आउट करूँ इसकी, तो लिमिट अगर हम फाइंड आउट करेंगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा एन इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर जो हम प्रीवियस में थ्योरम देख रहे थे, अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी आपकी जो पॉजिटिव सीरीज़ है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ है, तो वो डाइवर्जेंट कब होगी, जब आपका लिमिट यू एन ग्रेटर देन 0 होगा, तो इट इज़ ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये आपकी कहीं कहीं इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो आपको अप्लाई करने को आ सकती है ये क्वेश्चंस पे। तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन पे आपको कंपैरिजन टेस्ट लगेगा, बहुत सारे टेस्ट है, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपका ऑक्सिलरी सीरीज से वो हम वी एन को टेस्ट कर सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन से पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर ये कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगा, डायरेक्टली आपका हो गया थ्योरम से, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, और ऐसे हमने प्रीवियस इसमें भी देखा था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे ये भी आपका डायरेक्टली हो गया बिना कंपैरिजन टेस्ट लगाए, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन थे कंपैरिजन टेस्ट के। नेक्स्ट वीडियो पे जो आपके और टेस्ट है वो हम डिस्कस करेंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।